हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। आज है डे 17 और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डे 17 में। दोस्तों, कल के अभ्यास में आपने सीखा था कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति से कैसे संपूर्ण स्वास्थ्य को पाया जाए। तो आप लोगों में से कई लोगों ने इसका अभ्यास किया और वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सोचिए, अगर एक दिन में ये असर पड़ता हो तो अगर आप इस अभ्यास को दिन में कई बार करेंगे और हर दिन करते रहेंगे तो आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं, अपनी हेल्थ में चमत्कार होते हुए देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं, ये सबसे ख़तरनाक स्थिति है कि जब आप बोलते हैं कि हमारे पास तो हमारे लिए ही टाइम नहीं है, तो फिर आकर्षण के नियम के अनुसार ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जब आपके लिए खुद के लिए ही टाइम नहीं होता है। तो इसकी बजाय आप ये बोलिए कि मेरे पास मेरे सभी कामों को करने के लिए, मेरे लिए जो काम मेरे मनपसंद काम है उनको करने के लिए भरपूर समय होता है। तो फिर वैसी ही परिस्थितियाँ निर्मित होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो चलिए, अब हम चलते हैं डे 17 की तरफ। तो डे 17 आज का जो टॉपिक है वो है मैजिक चेक। दोस्तों, इस जादुई सृष्टि में कोई भी हादसे या संयोग नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से उसे घटित ना कर दे। तो दोस्तों, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का प्रयोग किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित करते हैं तो वो परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाती है, एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है, सकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुरानी नकारात्मक परिस्थिति खत्म हो जाती है। आप जब उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जब आपके मन में धन की कमी से ज़्यादा धन को लेकर कृतज्ञता होती है, तो आप देखते हैं कि धन की कमी दूर होनी शुरू हो जाती है और आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन आने लगता है। क्योंकि धन को लेकर जब भी आप कोई बुरी भावनाएं रखते हैं, जब भी कोई नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो आप देखते हैं धन आपसे और भी ज़्यादा दूर जाने लगता है। आप अपने जीवन में धन की कमी को और भी ज़्यादा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि धन के प्रति आप कोई भी नकारात्मक भावना रखते हैं तो आपके जीवन में उससे और ज़्यादा धन आने वाला नहीं है। धन को लेकर आप किसी भी तरह की चिंता, निराशा, हताशा, कुंठा, किसी भी तरह का भय रखते हैं तो धन आपके जीवन में अधिक आने वाला कभी भी नहीं है। और आकर्षण का सिद्धांत भी यही कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है। तो जब आप धन को लेकर सोचते हैं, निराशाजनक बातें सोचते हैं, तो आपके सामने धन को लेकर निराशाजनक परिस्थितियां ही उत्पन्न होती हैं। जब धन को लेकर आप भयभीत होते हैं तो वही उसी तरह की और भी ज़्यादा भयभीत करने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर आप चिंता करते हैं तो चिंताजनक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, और चाहे आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी हों, लेकिन अभी इसी समय आपको धन को लेकर ये सारी नकारात्मक भावनाओं को हटाना होगा। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास जो भी धन है, चाहे कम हो या ज़्यादा, उसको लेकर आप कृतज्ञ हों, कृतज्ञता महसूस करें। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप धन को लेकर कृतज्ञता महसूस करें और आपको आपके मन में धन को लेकर कोई भी नकारात्मक भावना उत्पन्न हो। जब आप धन को लेकर कृतज्ञ होंगे, धन के मामले में कृतज्ञ होंगे, जो भी धन आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होंगे, तो अपने आप सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी तक के अभ्यास में आपने सीखा था कि अतीत में जो आपको धन मिला उसके बारे में कैसे कृतज्ञ हुआ जाए, या आपको जो धन अभी मिल रहा है उसको लेकर कैसे कृतज्ञ हुआ जाए। तो आज के अभ्यास में आप सीखेंगे कि अपना मनचाहा धन आप कैसे प्राप्त करें, और उसे सीखने के लिए आपको उसके तरीक़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप धन को लेकर कृतज्ञ नहीं होते, कभी कभी नहीं भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं तो अपनी तरफ आने वाले उस अबंडेंस को
रोक देते हैं हम। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अबंडेंस रहे तो हमें धन के प्रति हर समय कृतज्ञ होना चाहिए। अब आप सोच कर देखें, धन कितने तरीक़ों से हमारे पास में आता है। समझ लीजिए कोई अप्रत्याशित धन हमारी तरफ आ जाता है, या आपकी सैलरी बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है आपकी सैलरी में, या कोई टैक्स रिफ़ंड आ जाता है, या फिर समझ लीजिए आपकी लॉटरी लग गई, तब भी तो आपको धन आया ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं लंच या डिनर पर गए हों तो आपका बिल किसी और ने पे कर दिया हो, या आप शॉपिंग पर गए हो, आपको भारी डिस्काउंट मिल गया हो, या फिर आपको कोई कूपन मिल गया हो, या आपको कोई कैशबैक मिल गया हो, तो या समझिए कि कोई चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो और किसी ने आपको वो चीज़ गिफ्ट दे दी हो, तो इसका मतलब हुआ कि आपके जीवन में धन बढ़ा ना। तो अपने आप से ज़रा पूछ कर देखिए कि क्या आपके जीवन में धन बढ़ा, और अगर आपको ऐसा लगता है तो उस परिस्थिति के लिए आप कृतज्ञ होइए। और ऐसा हम लोगों के साथ में कई बार ऐसा हुआ भी होगा संयोगवश, कि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमने महसूस की होंगी जब ऐसा हमारे साथ में हुआ होगा। तो ये तब हुआ था जब हमने उन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित किया था। लेकिन जब हम हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ हमारे पास में बार बार आने लगती हैं और हमारा जीवन भरपूर, हमारा जीवन समृद्ध होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए धन के लिए कृतज्ञ होना बहुत 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 आवश्यक है, जिससे हम उन परिस्थितियों को बनाए रख सकें। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि उनका तो गुड लक है, वो तो बड़े भाग्यशाली है, खुशकिस्मत है। तो ये सब भाग्यशाली या खुशकिस्मत ये सब कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, गुड लक कुछ भी नहीं होता है। ये तो सृष्टि का नियम है कि हम उन्हीं तरह की चीज़, जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं। तो आज के अभ्यास में आपको करना क्या है? आज के अभ्यास में आपको गूगल पर टाइप करना है मैजिक चेक। तो जब आप टाइप करते हैं तो आपको बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं, तो उसमें से आप किसी को भी डाउनलोड करके और उनके बहुत सारे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। जैसे मैंने ये निकलवाया हुआ है, ये देखिए, ये मेरा मैजिक चेक है। तो इसी तरह से आप भी इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और उसके बाद में जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो उसमें देखेंगे ये कोरे चेक होते हैं। तो उसमें आप डेट भरिए आज की, यानी आपको जब ज़रूरत है डेट भरिए, आप अपना नाम और जो अमाउंट आप चाहते हैं वो आप इसमें फ़िल कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी कि आप छोटे ही अमाउंट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप छोटी चीज़ों को पा लेंगे तो आपका विश्वास जादू पर हो जाएगा और आपका ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि इसी तरह से जैसे आपने ये छोटी चीज़ें पाई हैं ऐसे ही बड़ी चीज़ों को भी आप पा सकते हैं। तो फिर आपका दिमाग पूरी तरीके से उस जादू को समझ लेगा। तो इसलिए, लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, जो भी आप इसमें राशि भर रहे हैं तो उसके लिए सोचिए कि ये किस चीज़ को पाने के लिए आपको ये धन चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पैसे को आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ये भी करना ज़रूरी है आपको। तो उससे क्या होगा कि उससे होगा ये कि देखिए, धन तो हमें चाहिए ही। धन एक साधन ज़रूर है इच्छा पूर्ति का, लेकिन वो अंतिम परिणाम नहीं है ना। तो इसके लिए हम जब धन के लिए कृतज्ञ होते हैं तब उतना कृतज्ञ नहीं हो पाते, लेकिन जब हमें मनचाही चीज़ चाहिए होती है, अगर वो हमें मिल जाए तो उसको सोचकर हम और भी ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं। तो इसलिए हम वो अमाउंट भरें जो कोई चीज़ हम पाना चाहते हैं उसके लिए वो अमाउंट ज़रूरी हो। और फिर जब ये कर लें तो उस चेक को इस तरह से अपने हाथों में थामें, अपनी आँखों को बंद करें और कल्पना करें कि जो चीज़ भी आप इस अमाउंट से पाना चाहते हैं वो आपको मिल गई है। आप अपने आप को कल्पना करें कि किसी स्टोर पे जाकर आप ख़रीद रहे हैं वो चीज़, या फिर आप कल्पना करें कि आपने ऑनलाइन बुक कर दी और आप उसकी डिलीवरी ले रहे हैं। और फिर उसके बाद में उस कृतज्ञता को महसूस कीजिए, अपने अंदर बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी को महसूस करिए, जैसे उस चीज़ के मिल जाने पे आप महसूस करते। और वो जादुई शब्द आभार आभार आभार, धन्यवाद 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 कहना मत भूलिए। तो बस इतना सा ही काम करना है और इसे दिन में 2 बार ज़रूर कीजिए। इस चेक को फिर ऐसी जगह पर उठाकर रख दीजिए जहाँ पर आपकी बार बार नज़र पड़ती रहे, जिससे 2 बार 3 बार आप जितनी बार प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं।
और इसे आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। रात में आप सोते समय अपनी मैजिक रॉक के नीचे भी रख सकते हैं। तो जब आपको ये अमाउंट मिल जाए जो आपके लिए ज़रूरी था, तो उसके बाद में फिर आप एक दूसरा चेक बनाइए, उसमें दूसरा अमाउंट भरिए जो आपको किसी और चीज़ को ख़रीदने के लिए ज़रूरत हो, या आपको किसी से वो मिल भी जाए, वो चीज़ समझ लीजिए आपने नहीं ख़रीदी, लेकिन अगर वो गिफ्ट भी मिल जाए तब भी वो चीज़ तो आपके जीवन में आ गई ना, तो फिर दूसरी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कीजिए। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस कीजिए और चमत्कार होते हुए देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये। और तो फिर आज आपको करना क्या है, तो आज आपको वही करना है, सोने से पहले अपनी तारीफ़ में 10 लाइनें ज़रूर लिखना है, क्योंकि कभी मत भूलिएगा आप इस ब्रह्मांड की सबसे अनुपम रचना है। आपकी तारीफ़ में 10 लाइनें, और उसके बाद में सेल्फ़ लव अफर्मेशन को सुनिए, और फिर उसके बाद में मैजिक रॉक को हाथ में लीजिए और दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं के बारे में सोचिए, और उनमें से जो घटना आपको सर्वोत्तम लगी हो उसको 3 बार धन्यवाद 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 कहिए, और मैजिक रॉक को अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। सुबह उठकर फिर आपको क्या करना है, वही अपनी 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, और क्यों आभारी हैं आप उनके प्रति वो भी लिखना है। फिर धन्यवाद 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 लिखना है, और इस प्रैक्टिस को आप दिन में कभी भी फ्री टाइम में कर सकते हैं। करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और हाँ, ये सब करने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में डन लिखना मत भूलिएगा। बीच में अभी आप लोगों ने छोड़ दिया है, तो अभी मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि ये सब करने के बाद में डन ज़रूर लिखिए। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ज़रूर आप लिखिएगा। और आपको ये सब करके कैसा लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार भी रहता है। तो आप सबके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत आभार, सभी व्यूअर्स को बहुत आभार, सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत 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 आभार। और आज मैं आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ। हम कल फिर मिलेंगे, कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सबकी जीवन आभार से भरा रहे, समृद्धि से भरा रहे। थैंक यू सो मच।